नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में अब अन्य शहरों की तरह कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीती देर रात बुधवार की दोपहर तक निजी अस्पताल के सुपरवाइजर सहित 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। निजी अस्पताल का एक कर्मचारी पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो मेडिकल अस्पताल और आईसीएमआर से देर रात मिली सैंपल की जांच में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें ट्रिपल आईटी डुमना रोड में रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, जिसमें 52 वर्षीय व्यक्ति, उनकी 26 साल की बेटी, इसके अलावा परिवार के 2 सदस्य और हैं। 52 वर्षीय पिता 9 जून को ट्रेन से मुंबई गए थे, जहां से वे अपनी बेटी को लेकर 16 जून को जबलपुर घर पहुंचे। इसके बाद उनकी जांच कराई तो चारों पॉजिटिव पाए गए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव ए.के. इंगले का स्थानांतरण उनके मूल विभाग कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर कर दिया गया है। वह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में विगत 4 सालों से कुलसचिव के पद पर कार्यरत रहे। उनका कार्यकाल जहां उपलब्धियों से भरपूर था, वहीं अपनी कार्य प्रणालियों की वजह से वे अधिकारियों, छात्रों और कर्मचारियों में खासे लोकप्रिय रहे। गौरतलब है कि वे आगामी 30 जून को रिटायर होने वाले थे और यहां कर्मचारीगण उनकी विदाई की तैयारियों में जुड़ गए थे, लेकिन रिटायर होने के 2 सप्ताह पूर्व ही उन्हें उनके मूल विभाग में वापस संयुक्त संचालक के पद पर नियुक्ति दी गई है। मां नर्मदा के प्रति लोगों की श्रद्धा किसी से छुपी नहीं है, लेकिन नर्मदा का पानी दिनों दिन प्रदूषित होता जा रहा है। मां का आंचल प्रदूषित होने का कारण नर्मदा से 100 से अधिक नाले मिलना है, जिसके कारण नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। इसके अलावा राज्य सरकार भी नर्मदा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए कई प्रकार के उपाय कर रही है। इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। पानी एकदम मटमैला हो गया है, दूर तक कहीं भी नर्मदा स्वच्छ नहीं दिखती है। रामपुर छापर में बुधवार की आधी रात को उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब मनमोहन नगर मांडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक बहुमंजिला भवन में के ब्लॉक का एक कॉलम टूट गया। कॉलम टूटने की घटना ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की परत खोल दी है। इस घटना के बाद नगर निगम के जिम्मेदारों ने मौन साध लिया है। गौरतलब है कि यह बिल्डिंग अभी पूरी तरह नगर निगम के हवाले भी नहीं हुई है। फिलहाल नगर निगम के जिम्मेवारों ने इस बारे में मौन साध लिया है और जांच करने की बात सामने आई है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना पूरी तरह असफल हो गई है। शहर में चौपट हो चुकी सफाई व्यवस्था को अनेकों बार बैठक के माध्यम से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को गिनाया और हाड़े हाथ भी लिया, लेकिन विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष ने नहीं सुना, जिसके कारण योजना के हालात दिनों दिन बदतर हो गए हैं। कचरा ठेकेदार मनमाने रवैये पूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पड़े कचरा के ढेर लोगों के लिए परेशानियों का कारण बने हुए हैं। वहीं कमीशन के खेल में अधिकारी कर्मचारी करने के स्थान पर अपने चहेतों के ठेका देने में व्यस्त हैं। 23 जून की ब्रीफिंग में कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संबंधी अपडेट देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। विक्टोरिया अस्पताल, मेडिकल और आईसीएमआर लैब से मंगलवार की रात मिली जांच रिपोर्ट में 6 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला अस्पताल विक्टोरिया की टू नॉट स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। रोको टोको अभियान हमें लगातार चलाना है। जुर्माने की कार्रवाई हम लगातार मास्क ना पहनने पे कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने पे कर रहे हैं। आप सबका इसमें सहयोग चाहिए कि लोग मास्क लगाएं, सही लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। रात्रि कर्फ्यू 9 से 5 है। दुकानदार भाइयों से भी आग्रह है कि 8:30 का मतलब ये है कि आपका हर हाल में 8:30 बजे दुकान बंद हो जाए। 7:15 बजे से ही आप दुकान बंद करना शुरू कर दें, जिससे कि आप 8:30 पे घर निकल जाएं और 9 बजे से पहले हर हाल में घर पहुंच जाएं। तो इसका हम पालन सुनिश्चित करें। रोको टोको अभियान लगातार चलाएं और लगातार जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन करें। बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वो फीवर क्लिनिक जाए। फीवर क्लिनिक में न केवल तापमान, टेम्परेचर, बल्कि उनका ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी लिया जाता है और बाकी के भी चेकअप होते हैं। तो फीवर क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत है और लगातार सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और ऐसी तरह से नियमों और निर्देशों का पालन करते रहना। अखिल भारतीय योग दिवस के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने योग में दिलचस्पी दिखाई, वहीं योग करने वाले बच्चों का सम्मान भी किया गया। तिवारी प्रिया, मैं स्मॉल मंदिर में पढ़ती हूँ और मुझे योगा सोनी सर सिखाते हैं और योगा से बहुत लाभ मिलता है। कहती हूँ सबको योगा करना चाहिए और अगर अपन योगा करेंगे तो कोरोना हमारे पास नहीं आएगा। मैं पिछले 10 वर्षों से योगासन का नियमित अभ्यास कर रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अखिल भारतीय योग शिरोमणि पुरस्कार से सम्मान मिला। इस पुरस्कार का श्रेय मैं मेरे योगाचार्य श्री राम किशोर सोनी जी, मेरी योगाचार्य श्रीमती श्रेया मैम, मेरे माता पिता श्री मनीष वर्मा, श्रीमती अल्पना श्रीवास्तव और मेरे बड़े भाई
शुभ्रांग वर्मा को देती हूँ। श्री राम कुमार सोनी जैसे योग गुरु हैं और नन्हे नन्हे बच्चों को सिखाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर ऐसे योग गुरु शिक्षक मिल जाते हैं तो निश्चित ही हमारे संस्कार धानी का, हमारे भारत का, हमारे प्रदेश का नाम करने वाले बच्चे निकालते हैं। मैं बधाई देती हूँ, बच्चों को भी बधाई देती हूँ, उनकी माताएं आई हैं उनको भी बधाई देती हूँ कि इतने अच्छे संस्कार वाले बच्चे आपने निकाले हैं। और सर को बधाई देती हूँ, राम कुमार सोनी हमारे जो योगाचार्य हैं उनको बधाई देती हूँ कि ऐसे ही बच्चों पर ध्यान देते रहिएगा और ऐसे ही संस्कारवान बच्चे बनाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा पहले सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन विगत कुछ दिनों से सैनिटाइजर का छिड़काव पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसको देखते हुए युवक कांग्रेस ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग रही कि कोरोना काल में जो सैनिटाइजर और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा था जबलपुर शहर में, नगर निगम प्रशासन की तरफ से और भाजपा शासन की तरफ से सैनिटाइजर का कार्य विगत दिनों से बंद कर दिया गया। स्थिति ये है क्षेत्र की और शहर की कि जबलपुर शहर में कहीं भी गली मोहल्ले में कीटनाशक दवा का और सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो रहा। आज आयुक्त नगर निगम आयुक्तों को ज्ञापन देके हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पुनः जैसे पूर्व में सैनिटाइजर और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव चलता रहा दोबारा वैसा चले। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो युवक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी मिलकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की होगी। युवा बहिष्कार संगठन समिति ने जोन क्रमांक 9 में जाकर 3 सूत्री मांगों को लेकर जोन प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगे हैं कि क्षेत्र में पानी की टंकी होने के कारण भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में नाले की सफाई को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, उस समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की मांग है। हमारे क्षेत्र की सारी महिलाएं, जेंट्स, बड़े छोटे आज बाहर जाते हैं पानी भरने और उनसे गाली गलौज से बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उनके समस्या का हल निकालें। जैसा कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है और नाला है, एक बहुत ही बड़ा नाला है और उसमें नाले में बहुत गड्ढा। बारिश में क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होने के कारण घर में पानी जाता है। इसके कारण हमारे यहाँ बहुत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी है। युवा बहिष्कार संगठन समिति ने जोन क्रमांक 9 में आकर जोन प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर उनसे निवेदन के साथ ये कहा है कि क्षेत्र में बाढ़ में टंकी होने के उपरांत आज भी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र में बड़ी नालों को मिलाकर, बड़े नाली और नर्दे को मिलाकर 30 नालियाँ और नाले हैं उसमें। आज महामारी को देखते हुए बारिश का मौसम शुरू होने के उपरांत भी प्रशासन किसी भी प्रकार से वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे क्षेत्र में वंशकार समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी शोषण भरी जो नज़रों से हमें देखा जा रहा है, इसका हम घोर निंदन करते हैं। और मूलभूत रूप से हमारे थरिया पात्र मुक्ति धाम में जो हमें सुविधाएं जो आज हमने जौन प्रभारी से मांग की, अगर जल्द उसका निराकरण नहीं होता तो हम बहिष्कार संगठन समिति के माध्यम से, युवा बहिष्कार संगठन के माध्यम से उग्र आंदोलन करने से भी भावत रहे। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ याद किया गया। कोरोना महामारी के कारण कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें प्राध्यापक, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। नर्रई नाला स्थित रानी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। 457वें बलिदान दिवस गड़ा गोंडवाना संरक्षक संघ द्वारा भंवरताल स्थित रानी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, नन्हेलाल धुर्वे, किशोरीलाल भलावी, उत्तम सिंह मरकाम, मदन सिंह, बालकृष्ण चौधरी आदि उपस्थित रहे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।